Now, viewers, 3 days to go for the second phase of the Bihar Assembly elections, and political temperatures have heated up in Bihar. Now, in the latest, Prime Minister Modi delivered an address in Sitamarhi and took a direct jibe at the Mahagathbandhan in Bihar. Calling out the RJD, the PM accused the party of promoting a Katta Sarkar and a government that's fueled by guns and violence, and said that Bihar does not want such a government. Meanwhile, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra also slammed the Prime Minister, saying that the BJP on one hand speaks of violent acts like kidnapping, murder and Katta, and on the other hand, it wants to speak about non-violence and promote songs like the national song, which is Vande Mataram. And slamming the NDA, there was the Congress spokesperson Pawan Kheda, who actually went so far as to say that Nitish Kumar should keep a Katta on the Prime Minister's head to ensure that his name is announced as the Chief Minister's candidate from the NDA side. Even as earlier, Jan Suraj Chief Prashant Kishore slammed the PM and said that the NDA is trying to garner votes in Bihar by invoking a fear of RJD's Jungle Raj. Take a look at some of the attacks and counter-attacks coming in ahead of Bihar's second phase. ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। जिसकी जैसी भावना। अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। अरे तो भैया याद रखे कि चाहिए पहले यार कट्टा चलत रहे, अब हम ही को सब लोग सोचो, इन लोगों का सरकार नहीं बा तो हमको हत्या, हमारे को जान से मारने की धमकी आ रही है, तो सोचिए अगर आ जाता तो क्या होगा। All right, viewers, in Battleground Bihar, let's get you an exclusive interview with Home Minister Amit Shah, who spoke to my colleague Vasudha Venugopal and asked about the 5 Pandavs of the NDA. Listen in.
Home Minister Amit Shah joins us now. He is one of the most important pivotal people playing a role in the NDA's campaign in Bihar. Amit भाई, आज आपका पूर्णिया में इतना बड़ा रैली हुआ, कल रोड शो हुआ. आपने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन को एक बड़ा मुद्दा जो है बताया है. ये इतना इम्पोर्टेंट सीमांचल के लिए क्यों? दिए मैंने बताया ऐसा नहीं है, वो है ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. सीमांचल पूरा अवैध घुसपैठियों के कारण, उनके अवैध धंधों के कारण और अवैध अतिक्रमण के कारण परेशान है और यह इसका सीधा असर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी पड़ रहा है. हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल में घुसपैठिए हम बाहर निकाल बाहर करेंगे, उनके अवैध धंधे बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण एक चुन कर उसको हटा दिया जाएगा. अमित भाई, सेकेंड फेज में बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, इससे क्या उम्मीद है आपको? मेरे हिसाब से तो हम बहुत अच्छे से स्वीप कर रहे हैं. मैं जिस प्रकार का उत्साह देख रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ ही रहा है. सभाओं से ज़्यादा रोड पर और हेलीपैड पर भीड़ दिखाई पड़ती है और जिस तरह से लोग चीयर अप करते हैं, मुझे लगता है कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ. सर, फर्स्ट फेज का असेसमेंट कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वोटर मतदान हुआ है. आपका एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, इसको समझाइए सर थोड़ा सा. देखिए, वोटिंग तो अच्छी हुई है, मगर मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण हुआ है, SIR हुआ है, इससे भी मत प्रतिशत इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो बेकार के वोट थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो अलग जगह रहे थे, वो भी निकल गए. सर, लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से क्या नंबर आएगा एनडीए को, और ये 5 पांडव पे जो एम्फेसिस है वो थोड़ा सा समझा दीजिए. देखिए, हम 160 से आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे. मिनिमम 160 सीट एनडीए का आएगा और मैं 5 पांडव चुनाव लड़ रहे इसलिए कह रहा हूं कि हमारे 5 दल एनडीए के जो घटक दल है, एक मुश्त होकर, कहीं कोई डिस्प्यूट के बगैर, जमीन पर बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक साझा प्रचार हमारा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में. All right, let's get to the other story that we're tracking on the show. An assistant returning officer was suspended and a case registered against him after a large number of VVPAT slips were found on the roadside in Bihar's Samastipur district. And a statement was put out when the VVPAT slips were actually found scattered on the roadside near a college in the Sarai Ranjan assembly segment of Samastipur district. And a statement issued by the chief electoral officer said that the district magistrate has been directed to visit the spot and inquire into the matter. And the statement goes on to say that as these are VVPAT slips of a mock poll, the integrity of the polling process remains absolutely uncompromised. And that's the most important part, viewers. The contesting candidates have also been informed by the district administration of the same. But the ARO is being suspended for negligence and an FIR is being registered against him. Listen in to the DM as well as Samrat Chaudhary on this story. सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास आज कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है. इसमें सबकी जाँच की जा रही है. इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है. देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट है. लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं. एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वैसे सभी लोगों पे कार्रवाई होगा. All right, this is important news coming in from Betia in Bihar, where a patient was reportedly screaming for about 45 odd minutes because her ambulance was actually stuck during a roadshow of RJD candidate Deepak Yadav. And in fact, Bhojpuri star Khesari Lal Yadav was actually holding a roadshow in support of the local candidate Deepak Yadav, even as Sufia Devi, who was suffering from labor pains and was referred to GMCH,
was in a critical condition and her ambulance was stuck in that entire area. The referred patient, in fact, continued to suffer in the ambulance for about 45 odd minutes, even as RJD leaders and workers were engrossed in the noise of the road show and refused to pay any attention to that lady who needed immediate medical assistance. Listen in to what BJP leader Rajiv Pratap Rudy has said of the entire incident. सुने कि कल खेसारी लाल यादव कहीं थे और ऐसे कलाकार जो आते हैं, जो जिनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि एम्बुलेंस रुका रहा और कहते हैं कि खेसारी लाल यादव का रोड शो था और एम्बुलेंस रुका रहा और मरीज छटपटा के मर गया। जैसे नेताओं को जो नेता बनने चाहते हैं, ऐसे कलाकार, अगर इनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि रोड शो में रोड जाम हो रहा है और मरीज एम्बुलेंस में छटपटा के मर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में राजनीति में कोई स्थान नहीं है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर रोड शो की व्यवस्था में अगर एम्बुलेंस में किसी की मौत हो जाए तो निश्चित ये चिंता का विषय है। Let's get you another important voice from battleground Bihar, Chirag Paswan of the NDA, who speaks to my colleague Prabhakar Kumar and talks about the difference between the 2020 elections when he was not contesting along with the NDA and this time around in 2025 when he's part of the NDA. Listen in. जब 2020 चुनाव की बात करते हैं तो चिराग फैक्टर की बात करते हैं। चिराग विपक्ष में थे और माना जाता है कि आपके चलते ही जो है जेडीयू की इतनी सीटें कम हुई थी। इस बार जब चिराग साथ में है तो चिराग जो है वो और जलेगा एनडीए का। तेज होगी लौ? नहीं, बिल्कुल लौ तेज होगी और मुझे लगता है ये अपने में स्टडी करने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। 2020 में इट वाज अ डिवाइडेड एनडीए, जहाँ पे मैं अलग चुनाव लड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग थे। डिवाइडेड एनडीए होने के बावजूद एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड महागठबंधन दैट टाइम, उसके बावजूद हम लोग दो विद अ वेरी थिन मार्जिन बट हम लोगों ने सरकार बनाई। आज की तारीख में जब यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है, कहीं ना कहीं बिखराव है, फ्रेंडली फाइट है, और मैं नहीं मानता कि चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट होती है। आइदर यू आर फ्रेंड और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा, इस एकजुटता का। और बिखराव जहाँ पे महागठबंधन का हुआ है, कई ऐसी डिफिकल्ट सीट्स पे भी उनके बिखराव की वजह से हम लोग को वॉकओवर मिलेगा। उनमें आप बिखराव की बात कर रहे हैं, हालांकि उसमें कंफ्यूजन रहा, लेकिन उन लोगों ने अब क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी, डिप्टी सीएम का भी चेहरा घोषित कर दिया है। तो कुल मिला के मामला अभी सुलझ गया। हालांकि फ्रेंडली फाइट है, पर एक युवा व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आप खुद भी युवा हैं चिराग, तो इस चीज को आप वेलकम करेंगे? देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं ना, तो गठबंधन में सहजता का होना बहुत ज़रूरी है। इतना डरा के, धमका के, मिन्नतें करके अगर आपको घोषित किया तो क्या किया? सैनी साहब का ही देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री, क्या उनके समाज में अच्छा संदेश गया है? अगर वो अपने समाज के वोट बैंक की भी अगर वो बात करते हैं तो क्या उनका समाज नहीं देख रहा? जो भी उनको अपना नेता मानता होगा, क्या वो नहीं देख रहा कि इनको कितना लड़ना पड़ा, कितना झगड़ना पड़ा, कितनी मिन्नतें करनी पड़ी कि भाई मुझे उप मुख्यमंत्री घोषित कर दो? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जनता के बीच इसका संदेश अच्छा जाता है। सहजता से होता, सब वेलकम करते। एट द सेम टाइम जब आप दबाव डालते हैं, अब कांग्रेस का क्या डर? वो तो इस बात से नाराज़ होगा ना भैया कि आपने दबाव डलवा के आपने हमारे नेता से ओके। कांग्रेस नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता कि वो चाहती होगी, तभी इतना समय लिया। भाई राहुल जी इतने समय बिहार में रह गए, अगर चाहती होती तो उसी को घोषणा करते। और उसके बाद ये अहंकार, आज आप देखिए हम 5 दल हैं, आप कोई अखबार उठा के देख लीजिए, कोई कैंपेन, कोई ऐड, कोई प्रचार, सारे नेताओं की तस्वीर आपको एक साथ दिखती है। यहाँ पे सिर्फ एक तेजस्वी जी, इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक की तस्वीर गायब थी जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इससे दूसरे दल के नेता कार्यकर्ता डिमोरलाइज होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये इनके पक्ष में जाएगा। So what do people in Bihar really want? Well, my colleague Vasudha Venugopal is finding answers to that very important question, and she spoke to women voters of Purnia who told her about what exactly their expectations are
from this election. Listen in. When it comes to women's voting, Nitish Kumar has always had a huge segment of women voting for him. Women have supported him for his various schemes, from bicycles to reservation in local bodies to prohibition. And the latest is, of course, the 10,000 rupees that has been sent to a lot of women, that's been given to a lot of women. And also BJP is promising central assistance, urging women to start their own small businesses. On the other hand, Tejasvi Yadav of the RJD is also promising them 30,000 rupees in their accounts on Makar Sankranti. He has also promised a huge jump in the salaries of Jivika Didis. But what does this really mean for the women of Bihar? All these women have come to the rally of Home Minister, and you can see that they are holding Nitish Kumar's flag. On the other hand, of course, you have women supporters of the BJP here. Let me get you a few voices from these women. दीदी ये बताइए कि आप लोग इस बार जो है चुनाव का क्या माहौल है, आपको कौन पसंद है, इस बार आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पे जीतेगा? चुनाव के पसंद है मोदी सरकार, वो भी के जिताने पड़ेगा। अच्छा ढंग से चलाते हैं, अच्छा ढंग से रखते हैं, कुछ के टेंशन नहीं होगा। और चीज़ सबके खाता में 10,000 का रुपया देना पड़ेगा। आपको 10,000 मिल गए? हाँ। क्या किया आपने 10,000? क्या किया गया आपको, मतलब गरीब लोग है, कर्ज ऋण दिया है तो तोड़ने के लिए ना। She paid off her loans is what she is saying. मैडम आप बताइए, आपको 10,000 मिले थे? मिले थे। अच्छा, क्या किया आपने उसका? गाय खरीदा है। गाय खरीदा है। हाँ। आपको भी लगता है कि नीतीश मोदी का जो ये की जोड़ी है वो बिहार प्रदेश के लिए बेहतर है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वो भी जीतेगा। क्यों लगता है आपको कि वही जीतेंगे? वही जीतेगा, सब उधर है, वही जीतेगा कि दोसर थोड़ा सरकार बन जाएगा। आप लोग किसको सपोर्ट करती हैं? क्योंकि दोनों तरफ से महिलाओं के लिए बहुत कुछ वादा किया जा रहा है, तो आपको किस पे विश्वास है? हम लोग को तो नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, बिना बोले ही बहुत कुछ कर दिए हैं और करेंगे भी। लालू यादव जैसे हैं लालटेन छाप, वो हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ तक है बिजली भी नहीं था, रोड भी नहीं था, हर चीज़ हम लोग के लिए अभी नीतीश कुमार बना रहा है सुविधा में। जहाँ तक बूढ़ वृद्धा को भी बहुत सुविधा दे रहा है। महिला को सुरक्षा नहीं है ऐसा कहना है विपक्ष का, ऐसा आपको लगता है? तो पहले कहाँ पे महिला सुरक्षित थी? पहले तो कुछ भी नहीं सुरक्षित थी। अभी तो बहुत जगह भी अपना मन से जा रही है, आ रही है, कहीं रोक टोक नहीं है। पहले कहीं अब 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। अभी तो रात 12 बजे, रात 1 बजे, रात दिन कभी भी निकल सकती है महिला। आपको लगता है कि नीतीश मोदी ने ठीक किया है या और कुछ कर सकते हैं? और वो भी किया है, और हमरा के आरक्षण भी ले लिया, हमको आरक्षण भी ले लिए, और गार्जियन भी बोलते हैं उसी का वोट नहीं देगा, आप मत दीजिए, आरक्षण भी ले लेगा। क्या आरक्षण? आरक्षण हमको वापस करना चाहिए। बाल बच्चा पढ़ते हैं, उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? घास छिलल जाएगा। और इंदिरा आवास नहीं मिलते हैं, गांव में फैक्ट्री नहीं है, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं। गांव में फैक्ट्री खुलेगा तो बेटा सब पति सब काम करेगा, और बाल बच्चा का नौकरी मिलेगा। बाल बच्चा पढ़ता है, नौकरी मिलेगा। हमको जिताना है तो नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को। क्यों रहते हैं? हाँ, हमको चावल भी देता है, टका भी देता है। आप संतोष है, जब कहता है कि इंदिरा आवास देंगे तो खुश रहते हैं। आपको 10,000 रुपए मिल गए? हम खुश है। घर मिला है आपको? घर तो नहीं है, बिहार सरकार में रहते हैं, जो बात है। इंदिरा आवास नहीं मिला है। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिला है तो मिलेगा। शौचालय भी नहीं मिला है, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, लेकिन इंदिरा आवास देगा नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को। और कि रास्ता पैरा हमको नहीं घेरता है, नहीं कुछ कहता है, खुद से जीते हैं। सुविधा है, बहुत चीज का सुविधा। हम बहुत सब बनमनखी आने में बहुत डरते थे, अभी जब मन तब आते हैं, जाते हैं, रात बिरात। पहले कैसा होता था? अब आप किस तो ऐसे ज्वारा लगा जाते ना तो छीन लेता है।
जोरा छीन लेता है, बंदूक लेकर दिखाता है। नरेंद्र मोदी जो दिन से जो हुआ है वो से बंद हुआ है। It's a very interesting set of demands by women, very different from what men want. They want protection, they want safety. Their memory is very strong. They don't want old times to come back. This is Banmankhi. It is part of the reserved constituency. Women here speak about how they want better teachers. They want. They are cognizant of the fact that there are better roads now, but they want jobs, and more importantly, they want their debts to be waived off. A lot of these women are under the burden of loans. They want central assistance that the BJP, that the NDA has promised. But yes, most of them are voting with a sense of hope and optimism, but many of them also have a lot of dissent and a lot of disappointment with the fact that jobs still don't exist in Bihar as they should, and many of their family members are forced to leave the state and fetch and fend for themselves outside the state. With camera person Pooja Arya, this is Vasudha Venugopal from Banmankhi in Purnia in Bihar. Turning attention to now what's a big controversy in Maharashtra that combines power, privilege and potentially caste protection laws and a possible 1,500 crore rupee loss to the exchequer, all unfolding in Maharashtra. Now, at the heart of it is Parth Pawar, who's the son of Deputy Chief Minister Ajit Pawar, and a land deal that now faces intense scrutiny. Ajit Pawar, meanwhile, has denied any knowledge of this transaction, saying he does not support any wrongdoing that is done in his name. He's also claimed that the land deal that is at the center of this huge political storm has now been scrapped. Even as Congress leader Rahul Gandhi has launched a scathing attack, saying the government sold Dalit reserved land that's worth 1,800 crore rupees in Pune's Koregaon Park area for just 300 crore rupees, and Rahul Gandhi termed it a land theft. Even as Sunetra Pawar's nephew, that's Sheetal Tejwani, as well as her husband, that's Advocate Sagar Suryavanshi, who are both accused in these land sale cases, are suspected to have fled, and police have not been able to establish any contact with them, either at their residence or in their offices, and their phone numbers also remain switched off. Listen in to some reactions that are coming in on Maharashtra's big political story. याबद्दलची माहिती घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की ह्या व्यवहारामध्ये 1 रुपया पण दिला गेला नाही. तरी मोठे मोठे आकडे सांगितले, मोठ्या मोठ्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या आणि विरोधकांनी पण आम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीनं टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच आहे, विरोधक त्याचा बदनाम म्हणजे आम्हाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करणारच, तो त्यांचा अधिकार आहे. त्या खोलात मला जायचं नाही. परंतु मला आज संध्याकाळी कळालं की ह्यामध्ये ते जे काही डॉक्युमेंट झालेले होते ते सगळे कॅन्सल करण्यात आलेले आहेत. जो काही व्यवहार झालेला होता तो कॅन्सल करण्यात आलेला आहे. मी त्याचं अगदी स्पष्टपणे कारण सांगितलेलं आहे की हा FIR आहे. FIRचा अर्थ असतो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टमध्ये जे सिग्नेटरीज असतील, जे वेंडर्स असतील, ज्यांनी मान्यता दिल्या असतील त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल होतो. त्यामुळे जे काही त्या कंपनीचे ऑथराइज सिग्नेटरी होते, ज्यांनी हा सगळा व्यवहार केला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. आणि त्यासोबत सरकारचेही ज्या लोकांनी याच्यामध्ये मदत केली आहे त्या सगळ्यांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यामुळे आमचा कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्नही नाही, काही वाचवण्याचं कारणही नाही आहे. जे झालं आहे ते नियमानुसार झालेलं आहे. आणि मी यापूर्वी देखील सांगितलं की या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना कोणाचा मुख्यमंत्री एखादा विषय गंभीर सांगत असते तर त्या संबंधीचं चौकशी करून वास्तवतेचं हे त्यांनी समाजाच्या समोर ठेवलं पाहिजे आणि ते काम त्यांनी करावं अशी अपेक्षा. मतलब ये कैसी राजनीति है? अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, ये कैसी आनंद फानन में आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर इस डील को रद्द भी करना चाह रहे हैं तो पहले कोई पाप करे और बाद में माफी मांग ले तो क्या उसका पाप कम हो जाता है? क्या वो निष्पापी हो जाता है? ऐसे तो सारे देश में जितने अपराधी हैं सब कह देंगे कि हाँ हमसे गलती से अपराध हो गया, हम अपराध की रद्द करते हैं.
ये कौन सी बात हो गई? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसे कितनी डील पार्थ पवार ने की होगी पता नहीं। एक उजागर हो गई है तो सबको पता चल गया है। आने वाले समय में इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। इसीलिए तो पूरा विपक्ष और पूरा महाराष्ट्र ये कह रहा है कि इसके पीछे कौन है। छोटी मछली को पकड़ के क्या होगा, बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी, मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। Well, viewers, that's all we could pack in this edition of the news. Thanks so much for watching. News and updates will continue on the other side.